हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। आज का जो क्लास लेके मैं आया हूँ बच्चा आपके सामने, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। ठीक है बच्चे, आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बच्चे स्टडी करूँगा। तो देखो है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन का यदि हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है, इसको रिमेंबर कर लेना है तुमको कि अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे वो टू टाइप का करेंगे। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे और दूसरा हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। माइल्ड का मतलब होता है वीक। तो इसमें हम लोग दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करूँगा। एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग यूज करूँगा, जिस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग लेंगे KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4। दूसरा लेंगे K2Cr2O7+H+, KMnO4+H+ और नाइट्रिक एसिड को हम लोग यूज़ करेंगे। और हम आगे जब पढ़ेंगे पॉपऑफ्स रूल पढ़ेंगे, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि उसमें ट्राइफ्लोरो पर ऑक्सी एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, या एक है PCMBA पर ऑक्सी, या MPBCA मतलब मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो MCPBA हम लोग यूज़ करेंगे। ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कीटोन को कन्वर्ट करके ईस्टर में कर देता है। तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे बच्चे। मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो MCPBA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बच्चे आता है आपको, जैसे टॉलेंस रिएजेंट आता है, फेलिंग सॉल्यूशन आता है और बेंडिक्ट सॉल्यूशन होता है। इसमें आपको रिमेंबर करके बच्चा याद रखना पड़ेगा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली ऑक्सीडाइज फॉर एल्डिहाइड, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मैं बताऊंगा कि कीटोन में क्या होता है। कार्बन और कार्बन को क्लिप्ड करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए, क्लिप्ड करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है बच्चे। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, उसका बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है, मिनिमम होता है। इसीलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चा कन्वर्ट कर देता है। और कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? कि कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को क्लिप्ड करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं। चलो ठीक है बच्चे, मेरे साथ बने रहो। अब देखो बच्चे, है क्या, हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बच्चे आज मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में हम बच्चे आज स्टडी करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में आज जो हम लोग बच्चे स्टडी करने जा रहा हूँ वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में स्टडी करने जा रहा हूँ बच्चे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे। चलो, तो देखो है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको तो हम लोग बच्चे कार्बोनाइल ग्रुप भी बोल सकता हूँ, इसको तो हम लोग बच्चे कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलता हूँ। अब देखो है क्या, ऑक्सीडेशन तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। हम लोग लिख सकते हैं, जैसे देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, या हम लोग कीटोन को ले लेते हैं।
ये दोनों को यदि हम लोग ऑक्सीडाइज कराएं नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दोनों क्या होगा, इन जनरल हम अभी लिख रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इन जनरल क्या होगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन यदि दोनों को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है। अब देखो है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है बच्चे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा बच्चे होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बच्चे होता है क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक है और दूसरा क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या है मेरा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग इन जनरल यूज़ करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा क्या है मेरा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बच्चे, तो देखो है क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग इन जनरल यूज़ करते हैं क्या क्या, देखो एक तो हम लोग यूज़ करते हैं एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस H+ को यूज़ करो, या हम लोग बच्चे इसको यूज़ कर सकता हूँ K2Cr2O7 प्लस H+ को यूज़ कर सकता हूँ। और देखो बच्चे हम लोग इसको यूज़ कर सकता हूँ K2Cr2O7 प्लस H+ और नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर सकता हूँ, HNO3 को यूज़ कर सकता हूँ। और बहुत सारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे ट्राइफ्लोरोपरऑक्सी एसिटिक एसिड होता है, लेकिन ये होता है क्या, ईस्टर में कन्वर्ट कर देता है, तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, और देखो बच्चे इधर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या आता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है टॉलेंस रीएजेंट। इसमें बच्चा क्या आता है, टॉलेंस रीएजेंट। और सेकेंड पॉइंट इसमें देखो, एक हो गया टॉलेंस रीएजेंट, दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन, और थर्ड नंबर में होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये तीनों जो टाइप है बच्चा क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। ये माइल्ड है, वीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है बच्चे, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड RC≡OH, इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा बच्चे। और देखो RC≡OR, ये भी ऑक्सीडाइज होके बच्चे क्या बनाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा बच्चे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये फॉर्म करेगा RC≡OH प्लस ROH बनेगा, बाद में इसको देखूंगा। अभी समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन कर रहा है, ये तो सिमेट्रिकल है ना। अब यहीं पर देखो सिमेट्रिकल में इधर CH3 C≡O CH3 ले लूँ, इसको यदि हम लोग ऑक्सीडाइज कराएंगे, ये एक बनेगा एसिटिक एसिड और दूसरा बच्चे बनेगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड स्टेबल है ना, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 और H2O में फॉर्म कर देता है बच्चे। और देखो बच्चे है क्या, ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एल्डिहाइड को सिर्फ ऑक्सीडाइज कर पाता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज होके ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। क्या रिमेंबर करके रखना पड़ेगा आपको कि RC≡OR को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है बच्चा, कौन, कीटोन। ये आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। चलो लिखो, इसको राइट डाउन करो।
चलो ठीक है, इसको अब हम इरेज कर रहा हूँ। चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चे, अब हम लोग स्टडी करता हूँ कि क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट RC डबल बॉन्ड OH या एग्जाम्पल ही हम लोग ले लें CH3C डबल बॉन्ड OH। इसमें देखो बच्चे, इसको यदि हम लोग ऑक्सीडाइज करा दें तो ये बॉन्ड क्लिप्ड करता है। यहाँ से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड क्लिप्ड करता है। तो ये फॉर्म कर जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब देखो, एक तरह का बॉन्ड जो क्लिप्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में बीच में जो बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी इसका कम होता है, वीक होता है। तो इसीलिए इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अब देखो CH3C डबल बॉन्ड OCH3 यदि हम लोग लें बच्चे, तो इसमें देखो कीटोन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बच्चे, ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये बॉन्ड फॉर्म करता है। क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप का कीटोन ग्रुप जो होता है बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, जल्दी ये ब्रेक नहीं होना चाहता है। तो ये फॉर्म करेगा CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस HC डबल OH का फॉर्मेशन करेगा। और हम लोग जानते हैं ये अनस्टेबल कंपाउंड है, CO2 प्लस H2O में ब्रेक कर जाएगा। तो शायद हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग बच्चे स्टडी करते हैं किसके बारे में, अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बच्चा देखो फर्स्ट नंबर में मेरा है क्या, टॉलेंस रीएजेंट। टॉलेंस रीएजेंट, टॉलेंस रीएजेंट देखो बच्चे, कहता है कि टॉलेंस रीएजेंट जो है ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कमज़ोर है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिर्फ क्या करता है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और दिमाग में सेट कर लो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज करता है कौन, टॉलेंस रीएजेंट। बेंडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है बच्चे। सेट कर लो दिमाग में, ब्रेन में एकदम फिक्स कर लो। और टॉलेंस रीएजेंट कहता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को बोला जाता है टॉलेंस रीएजेंट। और टॉलेंस रीएजेंट का प्रिपरेशन करेंगे बच्चे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें होता है क्या, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज यदि हम लोग कराएंगे तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ तो फॉर्म तो करेगा कार्बोक्सिलेट आयन और सिल्वर मेटल का प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। और जिस टेस्ट ट्यूब में इस रिएक्शन को हम लोग कैरिड आउट करते हैं, उसके दीवार पर, उसके वाल पर क्या होता है, सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है, जो साइन करता है, चमकीला हो जाता है, चमकता है, शाइन अपीयरेंस हो जाता है,
जिसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं बच्चे। चलो ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग। टॉलेंस रिएजेंट कहता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे AgNH3 प्लस OH-। इसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या? इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। और देखो टॉलेंस रिएजेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgNO3 को रिएक्ट करा दूं तो फॉर्म करेगा Ag2O का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है बच्चा, PPT बन जाएगा प्लस NH4NO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। NH4NO3 H2O का फॉर्मेशन करेगा और ये बच्चे 2 मोल बनता है। ठीक है, फिर अगेन Ag2O को हम लोग रिएक्ट करा देंगे 4 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये फॉर्म कर जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgNH3 OH- प्लस 3H2O प्लस 3 मॉलिक्यूल्स, इससे वाटर निकलेगा बच्चे। इसको हम लोग बच्चा बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन करो। चलो देखो रिएक्शन करते हैं इसका। RCHO एल्डिहाइड हो गया प्लस AgNH3 होल 2 प्लस 3OH- से हम इसको रिएक्ट कराएं तो ये बच्चे फॉर्म कर जाएगा RCOO- प्लस NH3 प्लस H2O प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। हमको तो यही प्रेसिपिटेट कराना है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और इसको यदि बैलेंस करना चाहो इधर 4 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। बैलेंस देख लो बैलेंस है कि नहीं, और बैलेंस है तो इधर 2 कर दो। अब देखो मेरा ये जो मिला इसी को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट बच्चे बोलता हूँ इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसी को बच्चे क्या बोलता हूँ? सिल्वर मिरर टेस्ट इसको बोलता हूँ बच्चे। तो इसको आपको रिमेंबर कर लेना है। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसको राइट डाउन कर लो। चलो ठीक, अब इसको इरेज कर रहा हूँ। टॉलेंस रिएजेंट के बाद बच्चे अब हम लोग स्टडी करता हूँ फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में। टॉलेंस रिएजेंट हो गया। अब देखो अब है फेलिंग सॉल्यूशन नंबर 2। फेलिंग सॉल्यूशन देखो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है बच्चे, ये फेलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट में होता है कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन सेकेंड इसमें बच्चा आता है सोडियम प्लस पोटासियम प्लस
टार्टरेट प्लस टार्टरेट, 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 सोडियम प्लस पोटासियम टार्टरेट। और ये रिएक्शन कैरिड आउट होता है किस चीज़ में? NOH, अल्कलाइन मीडियम में। ये अल्कलाइन मीडियम में होता है, अल्कलाइन मीडियम में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? रोचली साल्ट, रोचली साल्ट, रोचली साल्ट बोलता है। देखो R इधर OH, CHOH, COONA और COOK। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलता हूँ रोचली साल्ट, रोचली साल्ट है यही। इसी को बच्चे हम लोग बोलते हैं रोचली साल्ट, रोचली साल्ट। ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन कर लो। और देखो होता है क्या, इस दोनों को यदि हम लोग मिक्स कर देंगे बच्चे तो इसी को बोलता हूँ फेलिंग सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन में कहता है यदि एल्डिहाइड को हम लोग ऑक्सीडाइज कराएंगे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो फॉर्म करेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है बच्चे ये डीप ब्लू कलर होता है, ये होता है डीप ब्लू कलर, ये होता है बच्चे डीप ब्लू कलर, आपको रिमेंबर करके रखना है। और देखो इसमें होता है क्या, एल्डिहाइड को यदि हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, ये होता है डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू। ऑक्सीडाइज जैसे ये होगा तो ये फॉर्म कर जाएगा RCOOH प्लस Cu2O, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा। और इसका रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बच्चा मिलता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या मिल गया मेरा? क्यूप्रस ऑक्साइड। राइट डाउन करो, यह है क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड से मेरा मिल गया क्यूप्रस ऑक्साइड। चलो राइट डाउन कर लो। चलो अब इसको बच्चे हम लोग इरेज कर रहा हूँ। अब देखो फेलिंग सॉल्यूशन के बाद है सबसे लास्ट में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, देखो अब है थर्ड में बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी देखो, इसमें भी देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन फर्स्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन फर्स्ट जो होता है ये भी बनता है CuSO4 सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सेकेंड, इसमें भी बच्चे वही होता है सोडियम प्लस पोटासियम, उसमें टार्टरेट था, इसमें साइट्रेट होता है, साइट्रेट। और ये भी रिएक्शन कैरिड आउट होता है NOH अल्कलाइन मीडियम में। दोनों का रिएक्शन लगभग सेम होता है, इस दोनों को मिक्स कर दो तो ये मिल गया, बन गया तुमको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी क्या होता है? डीप ब्लू कलर होता है, ये भी डीप ब्लू कलर होता है। इसमें भी देखो क्या होगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराओ क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड डीप ब्लू कलर है, ये फॉर्म कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम रिएक्शन होता है, प्लस Cu2O का प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा रेड ब्राउन PPT हमको मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, यह है क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड से मेरा मिल जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। चलो राइट डाउन कर लो इसको, दोनों रिएक्शन लगभग सेम है। अब देखो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बता रहा हूँ।
अब देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फर्स्ट नंबर में मैं बताया आपको टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बच्चे। फर्स्ट नंबर में देखो टॉलेंस रिएजेंट के बारे में। टॉलेंस रिएजेंट ये ऑक्सीडाइज करता है, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये दोनों एल्डिहाइड को बच्चे करता है। टॉलेंस रिएजेंट एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को करता है। और देखो फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड को सिर्फ करता है ओनली। लेकिन ध्यान रखना चाहिए क्या कि साइड चेन यदि होगा, न्यूक्लियर चेन होगा तो नहीं करेगा। अब जैसे देखो ये एल्डिहाइड होगा तो नहीं करेगा, बट यदि साइड चेन हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फ़ा पोजीशन हो गया, ये एल्डिहाइड फिर शो कर देगा। तो ये बात आपको रिमेंबर करके बच्चा रखना है आपको। हमको लगता है कि आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन शायद समझ में आ गया होगा बच्चे, हमको जैसा लगता है। ठीक है बच्चे, आज मैं इस लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ। फिर आगे के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे पॉपऑफ्स रूल। क्यों कि ऑक्सीडेशन जो होता है ना अनसिमेट्रिकल कीटोन का, उसमें लगता है पॉपऑफ्स रूल। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पॉपऑफ्स रूल के बारे में स्टडी करूँगा बच्चे। तब तक मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट।